पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुर्बत सबसे ज्यादा 41% से बढ़कर 47% हो गई। पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23%, सिंध में गुर्बत 24.5% से बढ़कर 32.5%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 28% से बढ़कर 35% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17% हो गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल को कोरोना वबा IMF प्रोग्रामों की गुर्बत में इजाफे की वजह करार दिया। कहा गुज़िश्ता 7 सालों में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। 2018 के बाद गुर्बत के अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए थे। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। बिजली और गैस पर सब्सिडीज अब इस्तेमाल नहीं, आमदन देखकर मिलेगी। पावर डिवीजन ने टैरिफ के नए मॉडल पर काम शुरू कर दिया। बिजली के इस्तेमाल की बजाय आमदन की बुनियाद पर स्लैब सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। नए मॉडल के तहत सब्सिडीज का तयन घरेलू आमदनी के मुताबिक होगा। इस्लाहात को IMF से किए गए वादों की रोशनी में हतमी शक्ल देने का अमल जारी। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ। वक्त 25 दिसंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजी कहती हैं कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। सर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर करोड़ों जिंदगियां बचाईं और हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा में अमन हमारा मिशन है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का हक हासिल होना चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा अमन बोर्ड इजलास में 47 ममालिक के सरबराहान के सामने ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। उन्होंने जंग रुकवाने और लाखों जिंदगियां बचाने पर मेरी तारीफ की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक भारत जंग में 11 तैयारी गिराए गए। मैंने दोनों ममालिक से कहा जंग न रोको तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन आदमी है। वो सख्त जान और अच्छे जंगजू हैं। मैं अच्छे जंगजुओं को पसंद करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के फरमारवा अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया की सदूर से मिले। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला, गर्म जोशी का मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। DFC को अप्रैल में इस्लामाबाद में होने वाली मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ करना फख्र की बात है। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में पाकिस्तान को भरपूर पजीराई मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। तन्हाई का शिकार पाकिस्तान अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो उसका महंगाई और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। मसाइल के मौसर इस्तेमाल और इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ज़रदारी का आलमी यौम समाजी इंसाफ पर पैगाम। कहा सेहत, तालीम और खुराक तक रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 716 अरब रुपए तक पहुँच गया। 1 करोड़ घरानों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है।
इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में मुलविस 80% मुलजिमान गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले 20 हमलों का सुराग भी लगाया गया। तफ्तीश में साबित हुआ कि दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश हमलावर के सहूलतकार मनसूबाबंदी के लिए कई बार अफगानिस्तान गए। हमलावर की खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई थी। कराची सोल्जर बाजार के घर में गैस लीक के धमाके का मुकदमा दर्ज। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार। साने का मलबा पहली बिल्डिंग के रिहायशी शाहिद पर डाल दिया। कहा घर एक तरफ से बंद था, शाहिद सिगरेट पीता था, उसकी माचिस जलाने से धमाका हुआ होगा। शाहिद के मुताबिक शहरी के वक्त माचिस जलाने पर धमाका हुआ। इमारत गिरने से 16 अफराद जाँ भाग, 15 जख्मी हुए। सोल्जर बाजार में गैर कानूनी तौर पर 40 गज की इमारत तामीर की गई थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडाक सदर मोइनुद्दीन वानी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कौमी टीम के कप्तान हमाद भट्ट पर से पाबंदी फौरी तौर पर हटा दी। कहीं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए वक्त कम रह गया, इसलिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। खिलाड़ियों से मुलाकात करके हॉकी की बेहतरी के लिए अहम फैसले करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PHF के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफा मंजूर किया था। कायमा कमेटी बैन सूबाई राब्ता की सेक्रेटरी IPC मोइनुद्दीन वानी को शुमाली बदरिस्तान से तलक रखने वाली आइना वजीर से राब्ते की हिदायत। बहरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा, आइना वजीर को इस्लामाबाद मुद्दऊ करके मुकम्मल मुआवनत और सहूलियात फराहम की जाए। उभरते हुए खिलाड़ियों खुसूसन बच्चियों की भरपूर सरपरस्ती की जाए। नौजवान लड़कियां कौम के लिए उम्मीद के किरण है। टैलेंट को निखारने के लिए हुकूमती सतह पर हम मुमकिन ताउन यकीनी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज 23 फरवरी से आज़ाद कश्मीर का रोज़ा दौरा करेंगे। पार्टी क़यादत और कारकुनान से आम मुलाकातें शेड्यूल। नवाज शरीफ मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी उमूर और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। आम इंतखाबात के लिए टिकट की दरखास्तें जमा करवाने वाले उम्मीदवारों से भी मुलाकातें मुतवक्के। नौ तैनात चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मुजफ्फराबाद में हुई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बानी की आंख के इलाज पर तबसरे से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, बानी PTI की आंख के मामले पर सिर्फ वज़ीर इत्तलात और नशरियात ही बात करेंगे। ये एक हसास मामला है, मेरे ख्याल में इसकी खबर एक जगह से जानी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की और ना ही मैं करूँगा। रमज़ान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का क़यादत से मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद के खत में सदर जरदारी की बानी PTI के खिलाफ बयानबाजी की मजम्मत। कहा, बानी PTI बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी PTI की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज करवाया जाए। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा, 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स लगाने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत सिर्फ अशिया पर टैक्स लगा सकती है। रेवेन्यू अथॉरिटी ऐसे असूल बनाए जिसमें ठेकेदार के कुल बजट को सर्विसेज और सामान में अलग अलग बांटा जाए।